स्टूडेंट्स, अब देखिए आप अपनी एक्सरसाइज 4.9 एक्सरसाइज में आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। इसका क्या मतलब हुआ आपके पास, हायर ऑर्डर का मतलब कि आपके पास मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, उसका डेरिवेटिव निकालोगे। डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जो भी आपके पास फंक्शन है वो। तो इसका मतलब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसको आप क्या बोलते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब आपको अगर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालोगे, जो भी आपके पास ये डी वाई बाई डी एक्स आया है, इसका क्या करो, फिर से डेरिवेटिव कर दो, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इसको तो आप क्या बोलते हो, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, जो भी ये फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में। तो आपके पास ये तो है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसका आप फिर से डेरिवेटिव ले दो, विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको आप बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ सेकंड ऑर्डर, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। इसको आप क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जितने ऑर्डर का आपसे डेरिवेटिव पूछे आप निकालते जाओ उसका फर्दर डेरिवेटिव, वो आपके पास क्या आता जाएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, फर्स्ट में आपके पास क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या फाइंड आउट करना है आपको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका 2 टाइम्स तक डेरिवेटिव, मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। सेकंड ऑर्डर का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, थर्ड ऑर्डर का मतलब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, और nth ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, डी एन वाई बाई डी एक्स एन। ये आपके पास क्या आ जाएगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो आपके पास क्या है, x, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे इसको, सेकंड ऑर्डर का निकालना है। सेकंड ऑर्डर के लिए पहले क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर का निकालोगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव ए तो कांस्टेंट, इसको एज इट इज रखो, पावर को आगे लेके आओगे और x की पावर 1 कम हो जाएगी, प्लस b आपका कांस्टेंट एज इट इज, इस पावर को आगे लेके आओगे और एक पावर आपकी कम, प्लस c एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आपके पास कितना आ गया, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। ये आपके पास क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपको सेकंड ऑर्डर पूछ रखा है इसमें तो क्या करोगे, इसका फिर से डेरिवेटिव कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। कितना आएगा, d बाई डी एक्स तो एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। तो इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 3a तो एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा आपके पास, 2 आपका आगे आ जाएगा, x की एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 2b आपका कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये कितना आ गया आपके पास, 3 2 जा 6ax प्लस 2b। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया किसका, y का। अगर आपको इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है तो कैसे निकालोगे, d बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई जो मतलब आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है उसका क्या करो, फिर से डेरिवेटिव कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास d बाई डी एक्स, और आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आया है, 6ax प्लस 2b। इसका जब डेरिवेटिव करोगे कितना आ जाएगा, 6a तो एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आपके पास आ गया 6a।
ठीक है। अगर फिर से आपको डेरिवेटिव निकालना हो इसका, फिर से डेरिवेटिव का मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो आपके पास क्या था, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपके पास क्या था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर फोर्थ ऑर्डर भी निकालना हो तो क्या करो, इसका फिर से डेरिवेटिव कर दो, कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है आपका, 6a। 6a कैसा है आपके पास, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास, 0। तो आपके पास फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो है कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो अगर आप इसका फर्दर डेरिवेटिव निकालोगे, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, सेवन्थ ऑर्डर, तो सारे के सारे डेरिवेटिव क्या आएंगे, 0 आएंगे। क्यों, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर 0 आ गया, तो उसके बाद के सारे क्या आएंगे आपके पास, 0 आएंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा हो, उसका जितने ऑर्डर डेरिवेटिव पूछे आप इवेलुएट कर लोगे। फर्स्ट ऑर्डर पूछे तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पूछे तो जो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है उसका ही फिर से डेरिवेटिव कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे nth ऑर्डर डेरिवेटिव पूछे तो आपको 1 से लेके n-1 तक के सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे सेकंड ऑर्डर पूछा तो आपको फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, थर्ड ऑर्डर पूछा तो आपको सेकंड भी निकालना पड़ेगा, सेकंड के लिए आपको फर्स्ट निकालना पड़ेगा, तो आपको पीछे तक के सारे डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे इसके। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड की क्या स्टेटमेंट है आपके पास, x आपको दे रखा है 4z² प्लस 5, y दे रखा है आपको 6z² प्लस 7z प्लस 3। क्या फाइंड आउट करना है आपको, y का डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो y किसका फंक्शन है आपके पास, y है फंक्शन आपका z का, और x भी किसका फंक्शन है आपके पास, z का फंक्शन है। तो आपके पास ये कौन सी फॉर्म बन गई, पैरामीट्रिक फॉर्म बन गई। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या थी आपके पास, कि x भी आपके पास t का फंक्शन हो, y भी आपके पास t का फंक्शन हो, यही तो थी आपके पास, कि y भी आपके पास t का फंक्शन हो, x भी आपके पास किसका फंक्शन हो, t का फंक्शन हो, और इस y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो आपको कैसे निकालते थे आप, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइडेड बाई x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पे जो आपका t है वो कितना दे रखा है, z, तो आप कैसे निकालोगे इसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। क्यों, क्योंकि z का फंक्शन है y, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। दोनों वैल्यू इवेलुएट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। जो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आए उसका फिर से क्या करोगे, डेरिवेटिव निकाल दोगे, तो क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले dy बाई डी जेड। तो dy बाई डी जेड कितना आएगा आपके पास, dy बाई डी जेड इज इक्वल टू 6, तो एज इट इज 2z² का कितना आ जाएगा, 2z आ जाएगा। 7z का कितना आ जाएगा आपके पास, 7z का आ जाएगा 7, और 3 का डेरिवेटिव 0, तो कितना आ गया आपके पास, 12z प्लस 7। ठीक है, फिर dx, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कितना आएगा आपके पास, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम, और 4 आपका एज इट इज, तो ये आपके पास आ गया 2z। 5 का डेरिवेटिव 0, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 8z आ गया। dy बाई डी जेड भी निकाल दिया, dx बाई डी जेड भी निकाल दिया, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12z प्लस 7 डिवाइडेड बाई 8z। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये कितना होता है आपके पास, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, कि जो भी आपका dy बाई डी एक्स आया है उसका फिर से डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो करो वैल्यू पुट, कितना आएगा आपके पास, d बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, 12z प्लस 7 डिवाइडेड बाई 8z। तो देखो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है,
है। कैसे फाइंड आउट करोगे, u बाई वी फॉर्म है आपके पास, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते थे आप, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रखो एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा 12, तो आपका एज इट इज, ठीक है। अब देखो z का डेरिवेटिव कितना आएगा, z का डेरिवेटिव 1 मत कर देना, 1 तब आता जब इसका डेरिवेटिव क्या होता विद रिस्पेक्ट टू z। अब ये किसके रिस्पेक्ट में है आपका डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में, तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा dz बाई dx। जैसे ये नहीं निकालते थे कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आता है आपका dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू, इस तरह से निकालते हो ना, तो इसीलिए आपके पास z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा dz बाई dx, ठीक है। माइनस 12z प्लस 7 को रखा एज इट इज, और आपके पास 8z का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 8 का तो 8 एज इट इज, z का डेरिवेटिव dz बाई dx। अब देखो dz बाई dx दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दो, कितना आ जाएगा आपके पास 12 8 जा कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपका 96z, ठीक है। माइनस ये कितना आ जाएगा आपके पास, ना तो एक काम करो 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 8 को भी क्या करो कॉमन निकाल दो, ये सही रहेगा। ये आपके पास आ जाएगा, 8 को कॉमन निकाल दिया, और ये और किसको कॉमन निकाल दिया, dz बाई dx को, dz बाई dx को, तो यहाँ पे तो कितना बचेगा आपके पास 12z, माइनस ये कितना बचेगा आपके पास 12z प्लस 7, 12z आएगा यहाँ पे 12z प्लस 7, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना है आपके पास 8z स्क्वायर। अब देखो इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 से आपका 8 कैंसिल, dz बाई dx की वैल्यू कितनी है, देखो dx बाई dz की वैल्यू है आपके पास 8z, तो dz बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई 8z, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 12z से आपका 12z कैंसिल, dz ओवर dx की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 बाई 8z, ठीक है। और ऊपर कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा यहाँ पे क्या है आपका माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों क्या आएंगे माइनस, तो ये आपके पास बच गया माइनस का 7, और आपके पास कितना बच जाएगा 8, dz बाई dx की वैल्यू कितनी है 1 बाई 8z, और z स्क्वायर आपका एज इट इज, तो ये आपके पास कितना बन गया 8 का स्क्वायर है, और एक 8 यहाँ पे, तो एक 8 z स्क्वायर आ जाएगा, एक 8 से तो आपका एक 8 कैंसिल हो गया, एक आपका 8 क्या करेगा यहाँ पे बचेगा, उससे आपके इस 8 की क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा -7, 8 की मल्टीप्लाई 64 z क्यूब, ये आपके पास क्या आ गया रिजल्ट आ गया, ठीक है। यही आपको क्या करना था, निकालना था।